हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 2 में एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 2.2। चैप्टर 2 में 2 पॉइंट एक हमने पहले वाले वीडियो में कर ली है। अब प्रश्नावली 2.2 में क्या करना है, एक बहुपद दिया है आपको 5x - 4x² + 3 और इसका मान ज्ञात करना है। कब? जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर -1 हो और जब x बराबर 2 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस बहुपद में x की जगह पर मान रखकर उनके मान ज्ञात करने अलग अलग। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब हम x बराबर -1 रखेंगे इसमें तो क्या आंसर आएगा, और जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो पहला सवाल है x बराबर 0 रखने पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 लिखेंगे जहाँ जहाँ पर इस बहुपद में x लिखा हुआ है। 5 × 0, 4 × 0 का स्क्वायर और +3। ठीक है, 0 रखा हमने तो 5 × 0 ये तो पूरा हो गया 0, 4 × 0 ये भी 0 और ये +3। तो हमारे पास में क्या बचा, सिर्फ 3, वो भी कौन सा है, प्लस का। तो अतः इस बहुपद का मान आ गया हमारे पास में 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल है, इस बहुपद में आपको अब रखना है x बराबर -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, -1। तो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर और +3। 5 × -1 करेंगे, -5। माइनस की संख्या का जब स्क्वायर करते हैं, घात जब सम संख्या होती है तो माइनस नहीं आता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, लेकिन 4 एकम 4 और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए -4 आएगा और +3। -5 और -4 करेंगे तो -9 और +3, तो ये हो जाएगा हमारा मान -6, x बराबर -6, ये आंसर। फिर हमें रखना है x बराबर 2। बहुपद में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 2। तो 5 × 2 -4 × 2 स्क्वायर +3। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 और +3। 10 और 3 जोड़ेंगे 13 - 16, 13 - 16 कितना होगा, -3। तो हमारे पास में बहुपद के 3 मान आए अलग अलग, x बराबर 0 पर, ये x बराबर -1 रखने पर और ये x बराबर 2 रखने पर। दूसरा सवाल है, निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 का मान ज्ञात कीजिए। P0 का मतलब कि बहुपद में हमें क्या रखना है, 0। P1 का मतलब कि जहाँ जहाँ पर चर है वहाँ पे 1 रखना है, और P2 का मतलब कि हमको वहाँ पर चर की जगह पे 2 लिखना है। जैसे हमने पहले सवाल में मान ज्ञात किए थे, वैसे आपको हर एक बहुपद के 3 मान ज्ञात करना है। एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। पहला सवाल है, py बराबर y² - y और +1। तो सबसे पहले हम y की जगह क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो P0 बराबर 0 स्क्वायर फिर 0 फिर +1, ये 0, तो हमारे पास में क्या बचा, 1। तो P0 बराबर 1, ये हमारा पहले का एक आंसर आ गया। दूसरे में हमको रखना है P1, तो 1 का स्क्वायर -1 और +1। अब ये -1 +1, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए कट गया। हमारे पास बचा 1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आएगा, 1। तो P1 बराबर 1 हमारा दूसरा आंसर। तीसरे में हमें रखना है P2, मतलब कि जहाँ जहाँ पर हमारे y है वहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 और +1, 4 - 2 +1, 4 और 1 5, 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास में आ गया 3। तो P2 बराबर आ गया है 3। ये हमारे पहले सवाल के तीनों आंसर। इसी तरह से हर एक सवाल के आपको 3 आंसर निकालने पड़ेंगे। दूसरा सवाल है, PT बराबर 2 + t + 2t² - t³। अब हमें 0, 1 और 2 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले P0 बराबर यहाँ पे 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का ही क्यूब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा
P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना बचा? P0 बराबर 2। ठीक है, अब हम 1 रखेंगे, P1 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, 5 3 और 2 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, P1 बराबर 4। P0 हो गया, P1 हो गया, अब रखेंगे P2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 4, और 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया माइनस का 8, तो 4 प्लस 8 और माइनस 8, 8 माइनस 8 कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा? 4, तो P2 बराबर 4, ये हमारा तीसरा आंसर। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल करेंगे। Px बराबर x क्यूब है, मतलब कि यहाँ पे साथ में कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमको 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। सबसे पहले P0, तो 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब कितना होगा? 0, तो P0 बराबर 0 आ गया, ये पहला आंसर। फिर हम रखेंगे P1, 1 मतलब कि ये 1 का ही क्यूब, 1 का क्यूब करना है, तो P1 बराबर 1, ये हमारा दूसरा आंसर। फिर P2 मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8, तो P2 बराबर 8, ये हमारा तीसरा आंसर। P0, P1 और P2। ठीक है, अब चौथा सवाल है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ पर भी आपको वही करना है, लेकिन इस सवाल को हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। x माइनस 1 x प्लस 1, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इस बहुपद को लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो थोड़ा बड़ा था, उसको हमने छोटे में बदल दिया। आप नहीं बदलो, यहाँ पर भी रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको छोटे रूप में बदल के भी कर सकते हैं। तो ये Px पहले ऐसा था, Px इस रूप में बदल गया। अब हम 0 रखेंगे, 0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो गया 0, कितना बचा? माइनस का 1, P0 बराबर माइनस 1। फिर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस है और 1 माइनस है, इसलिए 0, तो P1 बराबर 0, ये दूसरा आंसर। फिर हम 2 रखेंगे, P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3, तो P2 बराबर आ गया 3। इस तरह से हमको हर एक सवाल में P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। कि हर बहुपद के सामने आपको x के कुछ मान दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है कि ये जो मान है वो इस दिए गए बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो शून्यक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वह मान x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। जिसको आप यहाँ रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो बहुपद का मान कितना हो जाए? 0। तो अगर 0 आ जाएगा तो आप कहोगे कि हाँ ये शून्यक है, और अगर इसको रखने पे 0 नहीं आया आंसर तो आप कहोगे कि नहीं ये बहुपद का शून्यक नहीं है। सबसे पहला सवाल है Px बराबर 3x प्लस 1 और x की जगह हमें क्या लिखना है? माइनस का 1/3। तो Px की जगह हम लिख रहे हैं माइनस 1/3, 3 इंटू माइनस 1/3 और प्लस 1। ये प्लस का ये 3 और 3 कट गए, एक ऊपर था और एक अपॉन में था, इसलिए तो हमारे पास क्या बचा? -1 और +1। -1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 0। और क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो आप लिखोगे अतः x बराबर -1/3
बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अगर नहीं आता 0 आप कहते हैं कि नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल है x की जगह हमें लिखना है 4/5, तो p x की जगह 4/5, 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास बचा 4 माइनस पाई। क्या 4 माइनस पाई बराबर 0 है क्या? नहीं है, तो आप लिखोगे क्योंकि 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं है। इसलिए ये जो दिया है 4/5 वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है, 0 नहीं आया इसलिए। तीसरा सवाल है px बराबर x² माइनस 1। यहाँ पर x बराबर 1 और -1, इसका मतलब कि आपको दो मान रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो सबसे पहले हम p 1 रख रहे हैं, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0। x बराबर 1 रखने पर हमको मिल गया 0। अब हम -1 रख के देख लेते हैं, -1 तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा तो प्लस में ही। ठीक है, और 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर भी 0 मिला और x बराबर -1 रखने पर भी हमको क्या मिला? 0। तो आप लिखोगे अतः x बराबर 1 तथा -1 बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पे 0 आ रहा है इसलिए ये दोनों ही बहुपद के शून्यक है। चौथा सवाल है x + 1 x - 2, और हमें x की जगह -1 लिखना है और 2 लिखना है। तो सबसे पहले x की जगह हम लिख रहे हैं -1, तो -1 और +1 और ये x - 2। तो यहाँ पर -1 + 1 0, 0 इंटू x की जगह -1, तो -1 - 2 करेंगे तो माइनस का 3, और 3 का जब 0 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 0। जब हमने x बराबर -1 रखा तो हमको मिल गया 0। अब हम रखेंगे 2, तो p2, तो ये 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0, तो 3 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पर भी आ गया 0। -1 रखने पर भी 0 मिल गया और 2 रखने पर भी 0 मिला, इसका मतलब कि -1 और 2 दोनों ही बहुपद के शून्यक है। अतः x बराबर -1 तथा 2 बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, पांचवा सवाल है px बराबर x² और x की जगह हमें क्या लिखना है? 0। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, x की जगह 0 लिखेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, छठा सवाल है px बराबर lx + m, और x की जगह हमें लिखना है -m/l। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की जगह क्या पुट करना है? -m/l। तो x -m/l बराबर l इंटू -m/l और प्लस m, l से l कैंसल, -m और +m, -m + m बराबर 0। अतः x बराबर -m/l बहुपद का शून्यक है। 0 आ रहा है इसलिए शून्यक है। सातवां सवाल है px बराबर 3x² - 1 और x बराबर -1/√3 और 2/√3। यहाँ पर भी हमको x की जगह 2 मान रखने हैं और दोनों पर हमको चेक करना है। तो p x की जगह -1/√3, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर और -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/3 और -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर 0। तो p माइनस का 1/√3 रखने पर हमको मिला 0। फिर हम
x की जगह आप लिखेंगे 2/√3, तो यहाँ पर 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और -1, 3 इंटू 4/3 और -1, 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर p का मान x का मान 2/√3 रखने पर हमको मिला 3 और 1/√3 रखने पर मिला 0। इसका मतलब कि ये तो इसका शून्यक है और ये 2/√3 इसका शून्यक नहीं है। तो आप लिखोगे अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है तथा 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। एक तो है और एक शून्यक नहीं है। 8वां सवाल है px बराबर 2x + 1 और x की जगह हमें क्या लिखना है 1/2। तो px की जगह 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 1 + 1 और 1 + 1 बराबर 2। यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। जहाँ जहाँ पे 0 नहीं आ रहा है वो उस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चौथा सवाल है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले वाले सवाल में आपको मान दिए थे और चेक करना था कि शून्यक है या नहीं। अब आपको डायरेक्ट वो बोल रहे कि शून्यक ज्ञात करो बहुपद का। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए जो बहुपद हमको दिया हुआ है उसको हमको लिखना पड़ेगा बराबर 0। x + 5 बहुपद था तो x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x बराबर +5 इधर आएगा तो -5, x बराबर -5 हमारा आंसर शून्यक हो गया -5। दूसरे सवाल में x - 5 बराबर 0, x बराबर -5 इधर आएगा तो +5, तो x बराबर +5 हमारा आंसर। तीसरे सवाल में बहुपद है हमारा 2x + 5 और बराबर में हम लिखेंगे 0, तो 2x बराबर -5, x बराबर -5/2 हमारा शून्यक हो जाएगा -5/2। ठीक है। चौथा सवाल है px बराबर 3x - 2, तो 3x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -2 इधर आएगा तो +2, x बराबर 2/3 हमारा आंसर। पांचवें सवाल में भी बहुपद है हमारा 3x, तो 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, तो x का मान आ गया हमारे पास में 0, ये आंसर। छठे सवाल में px बराबर है ax, इसलिए ax बराबर लिखेंगे 0, तो x बराबर 0/a और 0/a है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 0। यहाँ पास में लिखा हुआ है कॉमा लगा के कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें a का मान 0 नहीं आएगा। तो यदि a 0 नहीं है तो कौन 0 हो गया हमारे पास में x बराबर 0। सातवां सवाल है px बराबर cx + d, यहाँ पर c इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि c 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर c और d चर नहीं है। कौन है वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब कि c और d की जगह कोई संख्याएं होगी। चर कौन सा है जो कोष्टक में होता है वही चर होता है, मतलब कि हर सवाल में जो कोष्टक में बंद है वो सब कौन है चर है। तो यहाँ पर भी px लिखा हुआ है, यहाँ इसका मतलब कि x यहाँ पर किसका काम कर रहा है चर का। तो cx + d बराबर 0, cx बराबर +d इधर आएगा तो -d, तो x बराबर -d/c, ये हमारा आंसर। इस तरह से हम सभी बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं।